हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पर बहुत क्वेश्चन आया है क्योंकि इससे रिलेटेड डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात आती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें बहुत शार्ट में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे दो टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस होगा प्यारे बच्चों, एक तो मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का, दूसरा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है। तो और उसी में दो वर्ड आएंगे, प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज क्या होता है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद और अगर कोई चेंजिंग आती है तो सेकेंडरी रिडक्शन होगा, सॉरी सेकेंडरी रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक अगर इंड हो जाता है तब तो प्राइमरी चेंज है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद अगर और कोई चेंजिंग होती है प्यारे बच्चों तो दैट इज सेकेंडरी चेंज। इसका भी हम आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे कि प्राइमरी चेंज क्या है, सेकेंडरी चेंज क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इसका एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका कैथोड हमेशा निगेटिव होता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होते हैं, उसी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई साल्ट ब्रिज इसमें नहीं होता है। बाहर से डीसी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होती है, बाहर से इलेक्ट्रिक करंट इसको दिया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं आयन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और इसी से रिलेटेड डिस्चार्ज पोटेंशियल का भी डिस्कशन करेंगे लास्ट में हम। और फिर सबसे लास्ट में आईआईटी, जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी डिस्कशन आपसे करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात तो डिस्चार्ज पोटेंशियल को लेकर के बहुत क्यूरियस होना है आप लोगों को। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वह उतना जल्दी पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का आर्डर, इसकी भी डिस्कशन करूंगा और इसका एक सीक्वेंस दूंगा आपको, कैटायन का, एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है और प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, ये माल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होगा, सारी बातों को अलग अलग करके समझाएंगे। देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात आती है तो डिकम्पोजिशन भी याद होना चाहिए आपको। डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस की चर्चा उठती है तो वर्ड उसमें डिकम्पोजिशन आना प्यारे बच्चों नेचुरल होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टेन फ्यूज्ड स्टेट। तो प्यारे बच्चों, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस होती कब है? जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट के मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में पास कराई जाती है ना, ये बात है। सेकेंड पॉइंट, द ऑपरेटर्स यूज टू ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? वह सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में हो, इलेक्ट्रोलाइट भी उसी में हो, उसका एनोड पॉजिटिव हो और कैथोड निगेटिव हो। बाहर से डीसी करंट सप्लाई करके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया जाता है। तो ये जो ऑपरेटस है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्यारे बच्चों। इन अ ग्लास वेसल इलेक्ट्रोलाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट इज टेकन। तो प्यारे बच्चों, शीशे का एक वेसल होता है, बर्तन होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में लिया जाता है या तो मॉल्टेन स्टेट में लिया जाता है। मॉल्टेन स्टेट में वाटर नहीं रहता है, एक्वस में वाटर रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी का तो बहुत बड़ा खेला है आगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है?
जो डिकम्पोज हो करके पॉजिटिव निगेटिव आयन दे, वही तो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन या फिर मॉल्टेन स्टेट में उसको हम ले लेते हैं उस बर्तन में, कंटेनर में। 2 मेटल रॉड्स यानी इलेक्ट्रोड्स आर डीप्ड इनटू इट, 2 उसमें इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, एंड कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी से वे जुड़े रहते हैं जहाँ से डीसी करंट मिलता है। दीज रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। बैटरी के 2 पोल होते हैं प्यारे बच्चों, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोड निगेटिव पोल से जुड़ा है उसका नाम होता है कैथोड। ध्यान दीजिए, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, और इसी कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड प्यारे बच्चों चाहे किसी भी सेल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वानिक सेल हो, कोई सेल हो, कैथोड पर हमेशा ऑलवेज रिडक्शन होता है। चाहे कोई भी चिन्ह हो, उसका चिन्ह नो मीनिंग, लेकिन कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो हियर कैथोड, द नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड कैथोड, where reduction takes place, and the electrode connected to the positive pole of the battery is called anode। तो बैटरी का पॉजिटिव पोल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है उसे हम एनोड कहते हैं। उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हो जाता है? एनोड। where oxidation takes place, द साइन ऑफ कैथोड इज निगेटिव। इस तरह से देखा जाए तो कैथोड की साइन क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखिए, यहीं पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड का चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों? निगेटिव, याद रखिए। और एनोड का चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि गैल्वानिक सेल में यही कैथोड पॉजिटिव हो जाता है और एनोड निगेटिव हो जाता है, उल्टा। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड का चिन्ह क्या है? निगेटिव, और एनोड का चिन्ह क्या है? पॉजिटिव। नोट कर लीजिए कॉपी कलम निकाल करके, ठीक है। आगे जब पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आखिर एक शार्ट समरी है, बच्चों को, आईआईटी के बच्चों को देना पड़ जा रहा है, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्रिएट करना है। कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हल्का सा शार्ट, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में है, जो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोलाइट एसिड, बेस और साल्ट, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट हैं प्यारे बच्चों, एसिड हो या बेस हो या साल्ट हो, जब भी ये तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है। Whenever an electrolyte, acids or bases or salts, is dissolved in water or taken in molten state, the electrolyte dissociates to produce positively and negatively charged ions। तो प्यारे बच्चों, 2 बात यहाँ पर बार बार आ रही है। टेकन इन वाटर मतलब टेकन एज एक्वस सॉल्यूशन या माल्टेन स्टेट। तो माल्टेन स्टेट में प्यारे बच्चों वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन और OH आयन नहीं बनेगा। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो प्यारे बच्चों पानी भी आयनाइज हो जाएगा, H+ और OH आयन वहाँ भी बनेगा। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस सॉल्यूशन लिए जा सकते हैं या मॉल्टेन स्टेट में। तो चाहे जो भी हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट, द पॉजिटिवली चार्ज आयन्स मूव टूवर्ड्स कैथोड। तो प्यारे बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है वो किधर की ओर माइग्रेट करता है? कैथोड की ओर। वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, एंड हेंस कॉल्ड केटायंस। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस किधर जा रहे हैं? कैथोड की ओर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? कैटायन। जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन किधर माइग्रेट कर रहे हैं? कैथोड की ओर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जितने पॉजिटिव चार्ज के आयन होते हैं उनका नाम क्या पड़ गया? कैटायन, ठीक है। Whereas negatively charged ions migrate, move towards anode and hence called anions। तो निगेटिव आयन एनोड की ओर जा रहा है, इसलिए उसी के नाम से एनायन पड़ गया। तो एनायन एनोड की ओर जाते हैं, कैटायन कैथोड की ओर जाते हैं। अब
फिर वहाँ पर पहुँचने पर क्या होगा, अब पहुँच गए, अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुँच गए। कैटायन कैथोड पर पहुँच गया और एनायन एनोड पर पहुँच गया। तो प्यारे बच्चों, जब कैटायन कैथोड पर पहुँचा है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। मैंने बताया था कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। और जब एनायन एनोड पर गया होगा तो एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन। तो वहाँ पर एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। आपको ऐसे भी जोड़ना है, याद कर लीजिए कि कैथोड पर ऑलवेज 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 रिडक्शन, एनोड पर ऑलवेज 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 ऑक्सीडेशन। तो जब कैटायन कैथोड की ओर गया तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। और एनायन जब एनोड की ओर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, तब ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए यही बात बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। On reaching to cathode, the cations accept electrons to form On reaching cathode, the cations accept electrons from the cathode to become neutral species. तो प्यारे बच्चों, जब कैटायन कैथोड पर पहुंचता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना माने क्या होता है, रिडक्शन। कोई स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, वेयर एज एनायंस रीचेज टू द एनोड एंड गिव इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीसीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब प्यारे बच्चों, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये गया एनोड पर, अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ डिलीवर कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये भी न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पर रिडक्शन हो गया। वेरी गुड। द ऑक्सीडेशन, तो शॉर्ट में, द ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड व्हाइल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। चलिए पढ़ते चलिए, समझते चलिए। अच्छा, अब मैंने बताया था प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब तो प्राइमरी चेंज है, लेकिन इसके बाद कोई अगर चेंजिंग आती है तब सेकेंडरी। सेकेंडरी का नाम भी है सेकेंड बार, दूसरी बार। पहली बार में सब कुछ हो गया तब तो प्राइमरी चेंज। पहली बार क्या है, चेंज आफ्टर ऑक्सीडेशन, चेंज आफ्टर रिडक्शन। लेकिन अब ऑक्सीडेशन के बाद अगर कोई चेंज होता है, सॉरी, चेंज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, चेंज ड्यूरिंग रिडक्शन, तब तो प्राइमरी चेंज है। लेकिन चेंज आफ्टर ऑक्सीडेशन, आफ्टर रिडक्शन, तब सेकेंडरी चेंज होगा। देखिए यही बात हम करने आ रहा हूँ। द कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीसीज एट दियर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है, प्राइमरी चेंज। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग, मीन वाइल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो भी चेंजेज होते हैं वो प्राइमरी चेंज। लेकिन उसके बाद, रिडक्शन के बाद या ऑक्सीडेशन के बाद जो नया एक और चेंज होने लगता है उसको हम सेकेंडरी चेंज कहते हैं। बताएंगे रिएक्शन में। व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी चेंज। अब देखें, समझाया जा रहा है, अगर प्राइमरी चेंज के बाद कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, मे बी कलेक्टेड एज सच और इट में अंडरगो सेकेंडरी चेंज टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी चेंज पर अगर कलेक्टेड है तब तो प्राइमरी चेंज ही है, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर प्राइमरी चेंज के बाद जो प्रोडक्ट बना और उसका दोबारा कोई रिएक्शन होता है फिर से, तो सेकेंडरी चेंज होगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा खासा बाकायदे प्रैक्टिकली कराएंगे प्यारे बच्चों। प्राइमरी सेकेंडरी चेंज अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख लो आप। अच्छा, when the electrolysis of an electrolyte is carried out in the molten state, the product of electrolysis are actually the substance obtained from the ions of the electrolyte। तो प्यारे बच्चों, अगर माल्टेन स्टेट, किसी माल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है
वो आयन से ही बनता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया प्यारे बच्चों, तब हमें दो दो कैटायन मिलेंगी। एक तो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन मिलेगा और पानी भी कैटायन बनाएगा। पानी का कैटायन क्या है? H+, और पानी का एनायन क्या है? OH-। वहाँ पे मामला है और वहीं पर जंग छिड़ती है किसके बारे में? रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल। वहाँ पे रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल, दोनों कैटायन जाएंगे कैथोड की ओर, दोनों एनायन जाएंगे एनोड की ओर, दो दो एनायन बनेंगे। देखिए, एक तो इलेक्ट्रोलाइट अपना कैटायन एनायन बनाएगा और दूसरा कैटायन एनायन किससे बन रहा है? वाटर से। एक्वस है ना, तो वाटर का कैटायन क्या है? H+, वाटर का एनायन क्या है? OH-। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन कैथोड की ओर जा रहा होगा तो वाटर वाला भी कैटायन कैथोड की ओर जा रहा होगा। उसी तरह से जब इलेक्ट्रोलाइट का एनायन एनोड की ओर जा रहा होगा तो वाटर का OH- एनायन भी एनोड की ओर जा रहा होगा। अब दोनों कैटायन दोनों एनायन पहुंच गए अपने अपने इलेक्ट्रोड पर। अब वहाँ पर भाई लड़ाई छिड़ गई कि कौन डिस्चार्ज होगा, कौन जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर। तो प्यारे बच्चों, डिस्चार्ज वही होगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी, वही डिस्चार्ज हो जाएगा। कितना प्यारा सा है। देखते हैं आगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अब देखिए, अब तक तो माल्टेन स्टेट की बात हुई। अब देखिए, बट द सिचुएशन इज नॉट सिंपल व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड आउट इन द एक्वस सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। जब इलेक्ट्रोलिसिस हम एक्वस सॉल्यूशन में कराते हैं तब सिचुएशन सिंपल नहीं रह जाएगा, तब कुछ बदला बदला सा रहेगा। क्या बदला रहेगा? वही दो कैटायन दो एनायन की बात। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन द एक्वस सॉल्यूशन बिसाइड्स द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट के आयन के अलावा which are present in the large amount, there are also some H ion and OH ion produced by the slight ionization of water। बहुत बढ़िया। यानी इलेक्ट्रोलाइट आयन के अलावा H+ OH आयन भी रहेगा, OH- आयन भी रहेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, बोथ द कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड H+ फ्रॉम वाटर move towards the cathode, and both anion from electrolyte and OH- from water move towards the anode. Which of these two ions can be discharged? अब इनमें से कौन डिस्चार्ज होगा? It depends following factors। क्या है? upon their relative discharge potential and the material of the इलेक्ट्रोड यूज्ड। यूजुअली अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि दो दो कैटायन कैथोड की पास पहुँच गए, दो दो एनायन एनोड की ओर पहुँच गए। ये मामला कब उठता है? जब एक्वस सॉल्यूशन होगा, तभी दो दो कैटायन दो दो एनायन की बात होती है। माल्टेन वाले में नहीं। माल्टन वाले में सिंगल कैटायन कैथोड की ओर, सिंगल एनायन एनोड की ओर। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है प्यारे बच्चों, तो दो दो कैटायन वहाँ हो जाता है। ये वाटर वाला मामला आ जाता है ना, तो दो दो कैटायन कैथोड की ओर, दो दो एनायन एनोड की ओर पहुँच गए। अब दोनों डिस्चार्ज होना चाहते हैं, तो अब वहाँ पर एक मामला आता है कि डिस्चार्ज वही पहले होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो किस पर? तो दो फैक्टर हैं, अपॉन दियर रिलेटिव डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड। तो अब देखिए, यूजुअली द आयंस विद लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल्स आर डिस्चार्ज फर्स्ट। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे आयन जिनकी लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होती है वो पहले डिस्चार्ज होते हैं, इन प्रेफरेंस ऑफ दोज विच हैव हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल। और हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल सॉल्यूशन में रह जाता है, वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं,
पहले तो इधर देखिए ए और बी में बांध दिया हूं मैं। ए में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटायन, और बी में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायन, है ना। अब देखिए एक सीरीज बनी है याद, ठीक है ना, सीरीज ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे तो गोइंग डाउन द सीरीज द आयंस मोर इजिली रिड्यूस्ड and more easily acquire electrons and discharged. Going down the series, discharge potential increases. नीचे की ओर जाने पर डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अब एनायन की बात करें तो यहाँ पर गोइंग डाउन द सीरीज एनायंस द बिकम मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इजिली, एंड गोइंग डाउन द सीरीज द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनायंस इंक्रीजेज। एनायन में कौन कौन है, फ्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, OH है, हाइड्रॉक्सिल आयन है। देख रहे हैं ना, ये सीरीज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद रख लीजिए, बहुत काम देगा। ये देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल, अब OH आपको मिलेगा, OH का आप याद करिए रहिए, क्योंकि OH एक्वस सोल्यूशन के लिए काम देगा। देखिए OH माइनस है ना, सबसे कम किसका है, फ्लोराइड का है, सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रॉक्सिल आयन का है। तो फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रॉक्सिल आयन। अब कैटायन के ले लो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ गैप खा रहे हैं, हमने थोड़े बनाया है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना, कापर, मरकरी, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये इनके आयन हैं। अच्छा, अब ये लास्ट में एक मैंने सेल बना दिया है, कंसेप्टिव सेल प्यारे बच्चों। ये देखिए छोटा सा, बहुत ध्यान देंगे, ये एक कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। अब देखिए एक इलेक्ट्रोड ये है राइट साइड, एक इलेक्ट्रोड क्या है लेफ्ट साइड, ये है कैथोड, जहाँ पर मैंने लिखा है कैथोड और नीचे ब्रैकेट में लिख दिया है रिडक्शन। इसका मतलब समझिए कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड क्या होता है, निगेटिव। मैंने अभी डिस्कशन में भी बताया था, देखिए निगेटिव मैंने चिन्ह भी बना दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मैंने लिख भी दिया है ना। अब जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों इधर आएगा, एनोड से कैथोड की ओर आएगा, है ना। और यही अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन देखिए, पॉजिटिव आयन है ना, ये कैटायन है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, कैटायन है, ये जो आयन है, और ये सब क्या है, एनायन है। अब देखो अभी बता रहा हूँ, जब करंट पास कराया जाएगा तो ये कैटायन किधर आ रहे हैं, कैथोड की ओर, ये एनायन किधर जा रहे हैं, एनोड की ओर। अब ये कैटायन पर प्लस चार्ज है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिड्यूस हो जाएंगे कैटायन, और एनायन है माइनस है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये किधर आ रहे हैं, एनोड की ओर, और एनोड का चिन्ह पॉजिटिव है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड पर छोड़ देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देना माने क्या, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आउटले है, आइडिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यही होता है। देखिए कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर, इसका कैथोड माइनस, इसका एनोड प्लस, इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर है, यानी एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एरो है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है प्यारे बच्चों। तो और आगे देखिए, अब आपसे क्वेश्चन की बात की जाएगी। क्वेश्चन, एडिशन ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट टू अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन। तो प्यारे बच्चों, एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, अगर पोलर सॉल्वेंट मिला दें, पानी ही मिला दें, है ना, तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, एसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर है डी, डिसोसिएशन होगा। जाहिर सी बात है, अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट तो है ही है वो, लेकिन जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में मिला दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होने लगेगा, डिसोसिएशन होने लगेगा। यानी डिसोसिएशन, पोलर सॉल्वेंट्स रिजल्ट्स इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। द करेक्ट आंसर इज डी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टेंस ऑफ 0.1 mHCl सॉल्यूशन इज ग्रेटर।
ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन की बात है। कंडक्टेंस 0.1 एम हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ 0.1 एम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। बिकॉज देखिए दोनों की मोलारिटी सेम है, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड की कंडक्टेंस ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड से। कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सही है? HCl इज मोर आयनाइज्ड देन NaCl, ना गलत है। HCl इज एन एसिड वेयर एज NaCl इज न्यूट्रल, ये भी गलत है। हाइड्रोजन आयन हैव ग्रेटर मोबिलिटी देन द सोडियम आयन। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन की स्मॉल साइज वैसे भी होती है। हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन की बात करें, दोनों कैटायन हैं, लेकिन दोनों कैटायन में जो है हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी सोडियम आयन से ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। इससे इसका कंडक्टेंस जो है ज़्यादा होगा, HCl का कंडक्टेंस। वैसे भी आप देख लो, वैसे भी आप तो अभी सीरीज हमने बताया है कि हाइड्रोजन का जो उसके हिसाब से भी है ना, सीरीज में आप नोट कर लिया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन आयंस हैव द ग्रेटर मोबिलिटी देन Na+ आयंस ड्यू टू ग्रेटर कंडक्टेंस ऑफ HCl। तो HCl का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है देन NaCl। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।